हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के बाद में आज पुनः फिर से मैं वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में। आज का टॉपिक है बच्चों मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। जी हाँ, एक नया चैप्टर जो कि क्या है, हाई वेटेज मार्क्स गेन करता है। इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर का जो वेटेज है बेटा वो 8 मार्क्स का है। कितने नंबर बेटा? 8 नंबर देके जाएगा ओनली वन चैप्टर। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से हमको रीड आउट करना है, ईच एंड एवरी टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करना है, और इस तरह से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है कि आप उस पर बहुत अच्छे से आंसर लिख पाए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ एंड कमेंट्स नाउ। ओके मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज आगे की लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। इस चैप्टर के जितने भी क्या होंगे लेक्चर्स होंगे वो अपलोड किया जाएगा। मैं हर टॉपिक पर क्या करूंगा बच्चों, वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर से, ताकि आप इस चैप्टर पर फुल मार्क्स गेन कर सकें। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास क्या होगी, इसका इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, जिसमें हम जानेंगे कि मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस क्या होता है और हम इस चैप्टर पर कौन कौन से बिंदु पर बात करने वाले हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपकी बायो का चैप्टर नंबर ये 5 है। कौन सा बेटा? चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। ओके क्लियर है? चैप्टर नंबर 5 है और इसका जो वेटेज होता है वो कितने मार्क्स का बेटा? 8 मार्क्स का। इट मींस ये चैप्टर पढ़ने से आपको कितने नंबर्स मिलेंगे? फुल 8 मार्क्स मिल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे सर? तो याद रखेंगे क्वेश्चंस के दो बेटा, 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। एंड 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 1 क्वेश्चन। ओके नाउ 4 मार्क्स के भी कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? ठीक है, देखिएगा 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है? 2। ओके, और उसके बाद क्या है? 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है? 1। और 4 मार्क्स का कितना क्वेश्चन है? इसके क्वेश्चन कितने? 1 है। इतनी बात क्लियर है? तो इस तरह से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। ओके प्लीज अच्छे से रीड आउट करिएगा, तभी आप इस क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। इस चैप्टर के क्या कर सकते हैं बेटा? आंसर को दे सकते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, नाम क्या है चैप्टर का? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इतनी बात क्लियर है? मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या देखेंगे? इनहेरिटेंस की स्टडी करेंगे। इतनी बात क्लियर है? मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या देखने वाले बच्चों? इनहेरिटेंस की स्टडी करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इट मीन्स आपको क्या देखना है कि जेनेटिक मटेरियल्स ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल्स है जो क्या करता है, जेनेटिक इट मीन्स इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी बात करने वाले इस चैप्टर पर। तो मैं बता दूं आपको, मॉलिक्यूलर लेवल पर जेनेटिक्स जो होता है वो सबसे छोटा लेवल होता है, जीन्स लेवल। ओके, जीन सबसे छोटा होता है। अगर और मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं बच्चों तो आता है डीएनए। ओके डीएनए एंड जीन्स बोथ आर मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ जेनेटिक्स। ओके, क्रोमोसोम्स तो क्या होते हैं बेटा? नॉर्मल नहीं बोल सकते मॉलिक्यूलर लेवल पर, लेकिन जो डीएनए होता है और क्या होते हैं बेटा, जीन्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पर ही आते हैं। तो हम इस चैप्टर पर क्या बात करने वाले बच्चों? जीन्स के बारे में बात करेंगे, डीएनए के बारे में बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा डीएनए के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा? डीएनए के बारे में। देखिएगा, लेक्चर को पूरा देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। एक बार देखिए, और बार बार देखने से बेटर बेटा एक बार देख लीजिए, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको लाइफ लॉन्ग ये जो कॉन्सेप्ट है वो काम आए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो याद रखेंगे, डीएनए क्या होता है बेटा? आपका मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है? ठीक है, जेनेटिक्स है हमारा, जो क्या होता है इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल्स होता है, वो क्या है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जी हाँ, न्यूक्लिक एसिड ही होता है क्या? डीएनए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा?
और डीएनए की शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होता है, इसी को क्या कहते हैं बेटा, जीन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जीन्स। तो मैं बात करूं डीएनए या जीन्स की, दोनों क्या होते हैं बेटा, स्मॉलर पीस होते हैं किसकी, जेनेटिक्स का। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। इसका फुल नेम होता है राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज व्हाट, डीएनए इज अ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फुल नेम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा। ओके, डीएनए होते कहां पर है, तो याद से बेटा क्रोमोसोम्स पर ही क्या होते हैं, ये गुच्छे की तरह फंसे होते हैं, क्रोमोसोम्स पर ही क्या होते हैं बेटा, अटैच्ड होता है क्या, डीएनए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरह से बंच के फॉर्म पर आपको मिल सकते हैं डीएनए, किस पर, क्रोमोसोम्स पर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो डीएनए क्या होते हैं, एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। इतनी बात क्लियर है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, डीएनए इज व्हाट, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। और डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर क्या है, डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है और मॉडल भी रिप्रेजेंट किया है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। हम उसी मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। वॉटसन एंड क्रिक की जो क्या है मॉडल है डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको किसने दिया था बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है हेलिकल स्ट्रक्चर, ये वॉटसन एंड क्रिक ने ही क्या है इसको दिया था। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर, जो डीएनए होते हैं वो डबल हेलिक्स होते हैं। उसमें कितने हेलिक्स होते हैं बच्चों, 2 हेलिक्स होते हैं। कितनी हेलिक्स बेटा, 2 हेलिक्स होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जिस तरह से आप देखेंगे पानी टंकी का जो सीढ़ी होता है ना, वो राउंड अप क्या होता है, 360 डिग्री में रोटेशन होती है। सिमिलरली उसका भी डीएनए का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप का होता है। ठीक है, ओके। सेंटर से क्या होता है, ऐसा वो क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, राउंड अप होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा। इसके ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं। कितने स्टैंड होते हैं एक डीएनए के अंदर, कितने स्टैंड्स होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, 2 स्टैंड्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है। और दोनों स्टैंड आपस में क्या होते हैं, बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं। कौन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे से लगे होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, तो याद रखेंगे यहां पर होते हैं बेटा नाइट्रोजनस बेस। क्या होते हैं बच्चों, नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस से क्या होते हैं, वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एक टर्न में कितना डिस्टेंस ट्रेवल, एक जो टर्न होता है, 2 टर्न के बीच में कितनी डिस्टेंस होता है, तो याद रखेंगे 34 एंगस्ट्रॉम का क्या होता है, 2 टर्न के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। हेलिक्स की रोटेशन कितने, देखिएगा हेलिक्स के बीच का डिस्टेंस कितने का होता है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो कितने का होता है, वो 20 एंगस्ट्रॉम का होगा। कितने का होगा बेटा, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। और बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 3.4 बेस पेयर का होता है, एंगस्ट्रॉम 3.4 बेस एंगस्ट्रॉम का होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। ओके, चलिए अब देख लेते हैं उसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स को भी देख लेते हैं कि डीएनए एक्चुअल में कौन कौन से केमिकल से बना होता है। तो डीएनए को बनाने के लिए बच्चों तीन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट्स होता है। एक होता है बेटा पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा जो मॉलिक्यूल्स होता है वो होता है बेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट से क्या बनता है, आपका डीएनए तैयार होता है। इतनी बात क्लियर है। डीएनए होते क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होता है, जो आपस में न्यूक्लियोटाइड के चैन के बनने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बनता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे अरेंज होते हैं। तो देखिएगा ये जो है, ये पेंटोज पेंटागोनल स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा होगा, ये है बेटा आपका शुगर मॉलिक्यूल, पेंटोज शुगर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। ये क्या है, इधर से देख रहे हैं, ये आपका आपके नाइट्रोजनस बेस से अटैच है, जिसका नाम क्या है, एडेनिन। याद रखिएगा नाइट्रोजनस जो बेस होता है वो एनबी, मैं शॉर्ट में नाइट्रोजनस बेस को एनबी कॉल कर रहा हूं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सो नाइट्रोजनस बेस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स का। एक होता है प्यूरिन
और एक होता है पायरिमिडीन। क्या होता है बच्चा? पायरिमिडीन। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जो प्यूरिन्स होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? डबल रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं। इतनी बात क्लियर है। और पायरिमिडीन क्या होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? होनी चाहिए। सो प्यूरिन्स क्या है बेटा? प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? याद रखेंगे आपका एडेनिन एंड ग्वानिन, ये दोनों के दोनों किसके हैं बेटा? ये दोनों के दोनों क्या प्यूरिन्स होते हैं। और पायरिमिडीन्स में आता है आपका थायमिन एंड साइटोसिन। याद रखेंगे 4 नाइट्रोजनस बेस, इसी से क्या होगा? आपका डीएनए तैयार होने वाला है। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। सो डबल रिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? ए एंड जी। एडेनिन एंड ग्वानिन क्या होते हैं बच्चों? डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड जो क्या होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है वो होता है साइटोसिन एंड थायमीन्स होते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर है। सो 4 नाइट्रोजनस बेस की हेल्प से हम क्या देखने वाले हैं? डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो देखिएगा, जब शुगर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है? नाइट्रोजनस बेस के साथ में अटैच होता है, तब इसको कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? जब पेंटोज शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाएगा, तब उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसाइड। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ में फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाता है, तब इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? फास्फोरिक एसिड अटैच विद न्यूक्लियोसाइड, यू कैन से न्यूक्लियोटाइड। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? आनी चाहिए। ओके ठीक है। जब ऐसे छोटे 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 बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच्ड हो जाते हैं, तब बनता है क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं बेटा वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तब इसको बोला जाता है। और उसके बाद में इसकी टर्निंग हो जाएगा, तब ये क्या होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। तब इसको बोलते हैं बेटा डीएनए। सो डीएनए इज व्हाट? डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो डीएनए होता है वो 3 आपके मॉलिक्यूल से बना होता है। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है पेंटोज शुगर, एंड थर्ड पार्ट इज अ फास्फोरिक एसिड। इतनी बात क्लियर है। और इसी के बनने से क्या होता है? आपका डीएनए तैयार होता है। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। किसी भी सेल की न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं? डीएनए प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। सो डीएनए क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है? आपका क्या होता है? मेन क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल्स होता है किसी भी सेल का। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो आगे की क्लास में मैं आपको पुनः डीएनए के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में इसको हम जो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसी हाइपोथेटिकल नॉलेज नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इसको साइंटिस्टों ने क्या किया? एज अ प्रूफ किया है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। सो आगे की क्लास में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि कौन से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली आपको डीएनए को प्रूफ किया है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस 2-3 ऐसे साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि डीएनए क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आगे की क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के सारे वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे टॉपिक्स की वीडियो दूंगा। तो टिल देन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।